हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है जीडी स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देख सकते हैं क्लास 10 का मैथ से प्रश्नावली 14.1 का है। ये चैप्टर में आपको माध्य माध्यिका बहुलक बताया गया। तो आज जो इसमें हम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 14.1 का एनसीईआरटी बुक से है। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले को 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात हुई। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिया गया है कैसे, जैसे पौधों की संख्या, जैसे कि पौधों की संख्या, यहाँ पे घरों की संख्या है। तो जो पौधों की संख्या है ना फ्रेंड्स, इसी को हम वर्ग अंतराल कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल। तो समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पौधों की संख्या जो दिया गया है, देख सकते हैं क्या है, 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है और 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 है। तो ये सब वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या होता है बताते हैं, जो आपका डिस्टेंस बताता है। जैसे 0 से 2 कितना का गैप है, 2 का है। 2 से 4 कितना है, तो उसमें भी 2 का गैप है। और उसका देख सकते 4 से 6 का कितना गैप है, तो 2। सब में 2-2 ही आपको गैप मिलेगा। इसी को कहते हैं वर्ग अंतराल। और घरों की संख्या को हम ब्राह्मणता समझेंगे, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, हम घरों की ब्राह्मणता को फ्रीक्वेंसी जानते हैं और उसको हम 1 से सूचित करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ब्राह्मणता में आपको दिया गया जैसे 1, मतलब घरों की संख्या में 1 है, 2 है, 1 है, फिर 5 है, 6 है, 2 है, 3 है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वीवीआई होता है। ये 2 से 3 नंबर का पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया गया है और क्यों किया। तो हम माध्य निकालेंगे किस विधि से, तो देख सकते हैं। चलिए पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम सजा लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सजाते हैं। देख सकते हैं, तो इस तरह से आप लोग भी बना लीजिएगा। पहले इस तरह से आप क्या कीजिएगा, वर्ग अंतराल, जैसे पौधों की जो संख्या था हमने इसको वर्ग अंतराल बना दिया। ठीक है, इस तरह से आप लोग बॉक्स में बना दीजिएगा। फिर घरों की संख्या जो है ब्राह्मणता है, तो इस तरह से आप भी बना लीजिएगा। वर्ग चिन्ह के लिए एक ऐसे लाइन बना लीजिएगा और संचय ब्राह्मणता के लिए बना लीजिएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने जो सजा दिया है, तब पहले हम क्या करते हैं, तो पहले वर्ग चिन्ह, तो वर्ग देखिए ब्राह्मणता तो आपको दिया रहेगा तो आप लिख देंगे, वर्ग अंतराल भी दिया रहेगा तो आप लिख दीजिएगा। लेकिन वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो इसका एक ट्रिक बताते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, 0 से 2 है। तो 0 से 2 है तो आप क्या करिएगा, इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं ना, a प्लस b के रूप में आप बना लेंगे। जैसे a के स्थान पर आपका 0 है तो 0 मान लेंगे, और b के स्थान पे क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ पे लेकर चलेंगे, बटे में 2, तो 0 और 2 का जोड़ेंगे कितना होगा, 2 होगा, और इसको काटेंगे तो कितना, 1 होगा। मतलब जो ये आपको आता है वही आपको क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। तो यहाँ पे 0 से 2 का वर्ग चिन्ह कितना होगा, तो 1 होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1। यहाँ पे 1 आप लिख लीजिएगा। कहने का मतलब है 0 और 2 को जोड़ते हैं, जो जोड़कर आता है उसका आप आधा लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका कंप्लीट हो गया। अब देखिए 2 से 4 है, तो 2 से 4 को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए और उसका आधा करके लिख दीजिए। तो 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। तो इसका आधा कितना होगा, तो 3 होगा। तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या देख सकते हैं, 4 से 6 है, तो 4 से 6 का जोड़ देंगे और उसका ठीक आधा लिखेंगे। तो 4 और 6 को जोड़ने से कितना होता है, 10 होता है, और 10 का आधा कितना होता है, तो 5 होता है। चलिए हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को दिख रहा होगा ना। तो चलिए नेक्स्ट क्या देख सकते हैं, यहाँ पे 6 से 8 है, 8 6 कितना होता है, तो 14 होता है, और 14 का आधा कितना होता है, तो 7 होता है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे 7 लिख देते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्या देख सकते हैं, 8 और 10 है, तो मतलब 8 और 10 को जोड़ दीजिए तो 18 होगा। 18 का आधा कितना होगा, तो 9 होगा। तो यहाँ पे आप 9 लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या है, 10 और 12 है, 10 और 12 को जोड़ेंगे तो 22 होगा, और 22 का आधा कितना होगा, तो 11 होगा। तो चलिए आप 11 इस तरह से लिख दीजिएगा। ठीक है, हमने 11 यहाँ पे लिख दिया। फ्रेंड्स नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 12 और 14 है। तो 12 और 14 को अगर जोड़ते हैं फ्रेंड्स तो कितना होगा, 12 दूनी 24, 2 26, 26 का आधा कितना होगा, तो 13 होगा। तो आप यहाँ पे 13 लिख दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे आसानी से वर्ग चिन्ह भी निकाल लिया, और आप लोग भी सीख गए होंगे वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। तो कुछ नहीं करना, वर्ग अंतराल को जोड़ दीजिएगा। जैसे जो भी संख्या दिया रहेगा ना, जैसे 0 से 2 है, इस तरह से, तो जो संख्या यहाँ रहेगा उसको जोड़ करके आप उसका आधा करके वर्ग चिन्ह में लिख दीजिएगा। अब हमको संचय ब्राह्मणता निकालना होता है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसका बहुत ही आसान ट्रिक है। जैसे कि आपको ब्राह्मणता से और वर्ग चिन्ह को गुना करके लिखा जाता है, तो वही संचय ब्राह्मणता निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्राह्मणता 1 है, वर्ग चिन्ह भी 1 है, तो दोनों को गुना करके लिख देते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं, तो एक को एक से अगर गुना करते हैं तो कितना होता है, 1 ही होता है। तो चलिए हम यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, तो आपका ये पहला संचय ब्राह्मणता निकल गया। नेक्स्ट देख सकते हैं 2 है, तो बराबर यहाँ 2 है, यहाँ भी वर्ग चिन्ह कितना है, 3 है। तो 2 को अगर 3 से गुना करते हैं तो कितना होता है, तो 3 दूनी 6 होता है। तो चलिए आप यहाँ पे 6
लिख दीजिएगा। फिर देख सकते हैं यहाँ पे 1 है और 1 को 5 से गुणा करेंगे कितना होगा, तो 5 ही होगा ना, तो चलिए यहाँ पे 5 लिख दीजिएगा। तो चलिए आपका ये भी निकल गया। फिर नेक्स्ट क्या है, 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 5 7 कितना होगा, तो 35 होगा। आप यहाँ पे 35 लिख दीजिएगा, ठीक है, दिख रहा है ना। तो चलिए इसको हम यहाँ पे 35 सही से लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, देख सकते हैं 6 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 6 का कितना होगा, 54 होगा। पहाड़ा पढ़ के आप लिख दीजिएगा, क्या कीजिएगा, पहाड़ा पढ़ के लिखना है, बड़ा आसान है। और 2 को 11 से गुणा करके लिखेंगे कितना होगा, 11 दूनी 22 होगा, तो हमने 22 यहाँ पे लिख दिया। फिर 13 को 3 से गुणा करके लिख दिया, तो 13 3 कितना होता है, 39 होता है, यहाँ पे 39 आप लिख देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हमने संचय बराबरता ही आसानी से निकाल लिया है और वर्कशीट भी निकाले हुए हैं पहले से। तो देख लीजिए आप क्या कीजिए, अब यहाँ से हम बराबरता को जोड़ लेते हैं और संचय बढ़ता है, इसमें फॉर्मूला का हमको जरूरत पड़ता है। कहने का मतलब है माध्य हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो माध्य का फॉर्मूला होता है, पहले उसको जान लेते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला जो होता है फ्रेंड्स, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला का बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए इसमें सिग्मा एफ एक्स क्या है और सिग्मा एफ क्या है, तो उसको हम जान लेते हैं। तो चलिए सिग्मा एफ एक्स जो है फ्रेंड्स आपका ये सिग्मा एफ एक्स हो जाता है, इसको सिग्मा एफ एक्स कहते हैं और इसको हम सिग्मा एफ कहते हैं, ये भी आप लोग जान गए। तो चलिए हम इसको आसानी से पहले जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 3 1 4 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 6 15 15 और 2 17 और 3 20 हो जाएगा। तो आप आसानी से यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, 20, आपको ये 20 हो जाएगा बराबरता, ठीक है। इसी को हम सिग्मा एफ बोलते हैं और संचय बराबरता को आप जोड़ लेते हैं। तो देखिए इधर से 2 9 है, 9 2 11 11 4 15 15 5 20 5 25 25 और 6 31 31 और 1 32 32 का आप 2 लिख लेंगे यहाँ पे। अब जहां से 3 है 3 3 6 2 8 8 5 13 8 5 13 13 3 16। तो चलिए 13 3 16 मतलब 162 आपका आया। तो हमने यहाँ पे आसानी से 162 भी निकाल लिया, ठीक है, लिख दिया। तो ये सिग्मा एफ एक्स आपका निकल गया। फिर और यह आपका क्या है, सिग्मा एफ निकल गया। तो बराबरता का जोड़ लेना होता है और संचय बराबरता का, दोनों को भाग कर दीजिएगा। तो जो अधिक संख्या होगा उसको ऊपर लिख लेंगे, जैसे 162 है तो हमने 162 ऊपर लिख देंगे और बटे में 20 है तो 20 लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये निकल ही गया, अब इसको भाग कर दीजिए। तो चलिए हम भाग करके देख लेते हैं क्या कीजिएगा भाग। तो देखिए यहाँ पे 20 से 162 को भाग करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं 20 को 162 से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 20 का पारा में सॉरी 162 है, यहाँ पे 162 लिखेंगे। 20 का पारा में 162 है नहीं है, उससे कम है कितना, तो 8 बार में 160 है ना, 8 बार में 160 तो हाँ है। अब माइनस कर देंगे 2 होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा 0, फिर दशमलव लगा सकते हैं बिल्कुल, तो यहाँ पे 0 पड़ जाएगा, 20 से कम 20, मतलब ये समझिए एक तरह से फ्रेंड्स आपका कट गया। मतलब आपका ये जो आया 8 दशमलव कितना आया, 1 आया, 8.1 आया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रेंड्स माध्य बराबर कितना, 8.1, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।